गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम भक्ति काल की वस्तुनिष्ठ व्याख्या की सीरीज 2 करेंगे। जैसा कि सीरीज 1 में मैंने आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया था, आज की सीरीज 2 में भक्ति काल के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसमें शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं और बाकी ये जो आपकी बचती हुई धाराएँ थी, चाहे वो सगुन राम काव्य था, सूफी काव्य था, संत काव्य था या कृष्ण काव्य था, उनसे संबंधित प्रश्नों का संकलन है। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति काल की सीरीज 2 वस्तुनिष्ठ व्याख्या। देखिए पहला प्रश्न, सूफी कवियों ने अपने काव्य के अंदर मसनवी शैली को अपनाया था। मसनवी एक विशेष प्रकार की काव्य शैली होती थी। उस मसनवी शैली में असल में होता क्या था कि रचना के प्रारंभ में सबसे पहले ईश वंदना की जाती थी, उसके बाद पैगंबर की स्तुति की जाती थी और उसके बाद शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती थी। तो मसनवी शैली हम उसको कहते थे, जिसमें सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाती थी। फिर इस्लाम के जो पवित्र साधु हुए हैं, जिनको हम मोहम्मद पैगंबर के नाम से जानते हैं, फिर उनकी स्तुति की जाती थी और फिर उस समय का जो राजा होता था, जिसको हम शाहे वक्त कहते हैं, उसकी प्रशंसा से जो है उस मसनवी शैली को शुरू किया जाता था। तो इस प्रकार से मसनवी शैली ये होती थी जो सूफी कवियों ने अपने काव्य में अपनाई थी। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में सूफ शब्द को अधिक मान्यता मिली है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया भी था, सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन। तो मक्का मदीना के चबूतरे पर, जो मक्का मदीना की मस्जिद के सामने जो चबूतरा होता था, उस पर लंबी सी सूफ ऊन का चोगा पहन करके जो लोग अल्लाह की उपासना करते थे, उनको हम सूफी कहते थे। उसके बाद है, शेरशाह सूरी ने जायसी की कुरूपता का मजाक उड़ाया था। ऐसा माना जाता है कि जो सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो जायस के रहने वाले थे और एक बार उनको शेरशाह सूरी के दरबार में आमंत्रित किया गया था, जो अफगान शासक था। तो शेरशाह सूरी जो है उनकी कुरूपता को देख करके हंस पड़ा था, क्योंकि उनके जो है फेस पर जो है काफ़ी सारे चेचक के दाग थे। तो चेचक के दाग की वजह से वो काफ़ी कुरूप लगते थे और शेरशाह सूरी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना अच्छा कवि, क्योंकि उस समय उनका काफ़ी नाम हो गया था, लेकिन कभी शेरशाह सूरी उनसे मिले नहीं थे। तो उनको जो पहली बार शेरशाह सूरी ने देखा तो वो हंस पड़े। तब मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा था कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले पर हंस रहे हो। तो ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने फिर अपनी गलती को स्वीकार किया था और शर्मिंदगी महसूस की थी कि उन्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये किस्सा था। उसके बाद है, अमेठी राजघराने में जायसी का बड़ा सम्मान था। अमेठी उत्तर प्रदेश में, अमेठी का जो राजघराना था उसमें मलिक मोहम्मद जायसी को काफ़ी सम्मान दिया जाता था। इनके काव्य की बड़ी प्रशंसा की जाती थी और ये एक प्रकार से अमेठी के राजकवि का सम्मान इनको प्राप्त था। जायसी की रचना आखिरी कलाम में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जायसी की 3 प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, जिसमें पहली है पद्मावत, दूसरी है अखरावट और तीसरी है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम वह रचना है जिसमें प्रलय के बारे में बताया गया है, संसार की प्रलय के बारे में बताया गया है और उसमें मुगल बादशाह जो है बाबर की प्रशंसा की गई है। बाबर वही शासक है जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल के समय में जो 4-5 प्रमुख राजा हुए थे, उसमें बाबर था, उसके बाद हुमायूं था, अकबर था, उसके बाद जहांगीर था, शाहजहां था। ये 5 मुख्य राजा थे जो भक्ति काल के समय के अंदर काफ़ी प्रचलित थे और भक्ति काल का सारा समय जो है इनकी देख रेख के अंदर ही एक प्रकार से जो है भक्ति का साहित्य समृद्धि हुई थी। अगले बिंदु की हम बात करते हैं तो जायसी के पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आल्लो उजाला ने किया था। जायसी का पद्मावत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितना भी सूफी काव्य था वो प्रेमाख्यानक काव्य भी है। उसमें लोक कथाओं को आधार बना करके जो है रहस्यवादी बातें कही गई थी। तो वो इतना प्रसिद्ध हो गया था जायसी का पद्मावत, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, कि उसका बांग्ला भाषा के अंदर भी अनुवाद किया था। आल्लो उजाला नाम के व्यक्ति ने, साहित्यकार ने, उसका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था और इसके बांग्ला अनुवाद को मगन ठाकुर ने करवाया था। जायसी का जो पद्मावत था उसका बांग्ला अनुवाद मगन ठाकुर ने करवाया था। किसके द्वारा? आल्लो उजाला के माध्यम से उसका बांग्ला अनुवाद करवाया था। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत तत्वों से भरी चौपाइयाँ जायसी के अखरावट ग्रंथ में पाई जाती हैं। जैसा कि आपको पता है, जायसी की जो दूसरी रचना थी अखरावट, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत तत्वों से भरी हुई चौपाइयाँ बताई गई हैं। तो वो पद्मावत के बाद जो दूसरा उनका महत्वपूर्ण काव्य था मलिक मोहम्मद जायसी का अखरावट, ये उसमें देखने को मिलती है। और आखिरी कलाम जो उनकी प्रलय से संबंधित रचना है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
लेकिन पद्मावत की वजह से उनको काफ़ी ख्याति मिली। यह एक प्रकार का महाकाव्य था और अवधी भाषा में रचित है। अगला देखिए, पद्मावत में 57 सर्ग अथवा खंड हैं। सर्गों को हम खंड भी कहते हैं, चैप्टर्स भी कहते हैं। इस महाकाव्य का रतन सेन चित्तौड़ का राजा था। पद्मावती सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। रतन सेन की पहली रानी का नाम नागमती था। ये मैंने असल में आपको बताने का प्रयास किया है क्योंकि यह महाकाव्य है। कई बार इस महाकाव्य से संबंधित प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो पद्मावत में 57 सर्ग हैं। 57 सर्ग, या इनको हम खंड भी कह सकते हैं, इनको हम अध्याय भी कह सकते हैं, चैप्टर्स भी कह सकते हैं। और इस महाकाव्य का जो नायक है राजा रतन सेन, वो चित्तौड़ का राजा है। और इसकी जो नायिका है, प्रमुख नायिका है, जिस नाम पर इसका महाकाव्य का नामकरण किया गया है पद्मावत, वो रानी पद्मावती है। वो सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी और राजा रतन सेन की पहली पत्नी का नाम था नागमती। तो सबकी जितनी की जितनी घटनाएं हैं, नागमती विरह वर्णन है उसमें, पद्मावत से संबंधित पद्मावती रानी पद्मावती के बारे में बताया गया है, उसमें हीरामन तोता के बारे में बताया गया है, ठीक है, राघव चेतन के बारे में बताया गया है। तो ये जो जितनी भी सारी घटनाएं हैं ये पद्मावत से संबंधित हैं और इसमें 57 सर्ग हैं और यह है भक्ति काल का एक प्रमुख महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय आलोचक रामचंद्र शुक्ल को है। जैसा कि आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और जो है उन्होंने सबसे पहले जो है पद्मावत को प्रकाश में लाने का उनको श्रेय प्राप्त है। पद्मावत उनकी वजह से ही प्रकाश में आ सका और पद्मावत पर जितनी भी आलोचनाएं, जितने भी आपको इसको टीका देखते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जो है रामचंद्र शुक्ल का प्रयास ही उसके पीछे है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ही वो पहले व्यक्ति थे जो पद्मावत को सबसे पहले प्रकाश में लाए थे, ताकि लोगों को पता लग सका कि प्रेमाख्यानक काव्य होते क्या हैं। उसके बाद अग्रदास अगर अली नाम से स्वयं को सीता की सखी मानते हैं। जैसा कि आपको पता है, राम काव्य धारा में मैंने आपको कई कवियों के नाम बताए थे। तुलसीदास जिसके प्रतिनिधि कवि हैं, उसमें स्वामी अग्रदास का नाम भी मैंने आपको बताया था। तो अग्रदास जो है अगर अली नाम से उपनाम से लिखते थे और अगर अली नाम से वे स्वयं को सीता जी की सखी मानते थे। अली मैंने सखी, अगर मैंने अग्रदास, तो स्वयं को जो है सीता की सखी मानते थे और अपने आप में जो है ये प्रसिद्ध राम कवि थे। बलराम भक्ति काव्य में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अग्रदास जी को ही प्राप्त है। राम भक्ति काव्य धारा में जो रसिक भावना है उसका समावेश सबसे पहले अग्रदास जी ने ही कहा था। अग्रदास जी ने ही उस रसिकता को शुरू किया था। और आपको पता है काव्य में जो रस होता है वो रसिकता से ही जुड़ा होता है। तो अग्रदास जी जो है रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय भक्ति काल में अग्रदास जी को है, राम भक्ति काव्य धारा। यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो हिंदी साहित्य में भक्तमाल परंपरा नाभादास जी ने शुरू की थी। भक्तमाल परंपरा एक कवियों का संकलन था एक प्रकार से। उसमें जो है भक्तमाल के अंदर बहुत सारे कवियों के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। जितने भी भक्ति काल के हमारे 84 सिद्धों के बारे में जो भी हमें घटनाक्रम उनके जीवन से जुड़े हुए जो भी अलौकिक रहस्य हैं, वो सभी के सभी हमें भक्तमाल में देखने को मिलते हैं। तो नाभादास जी ने जो है हिंदी के अंदर भक्तमाल परंपरा शुरू की थी। उसके बाद भक्तमाल जो है और भी कई साहित्यकारों ने रचा। इस भक्तमाल के अंदर जो है आदि भक्ति काल के जितने भी सिद्ध थे, नाथ थे, जो भी अलौकिक संत थे, जिनके अलौकिक अनुभव थे, वो सारे के सारे जो है भक्तमाल में देखने को मिलते हैं। भक्तमाल में बहुत सारी कथाएं आती हैं, बहुत सारी पवित्र और अलौकिक कथाएं आती हैं। तो अपने आप में जो है भक्ति काल का जो ये भक्तमाल रचना है जो नाभादास जी के द्वारा रचित है, ये बड़ी अनमोल कृति है भक्ति काल की। अगले बिंदु की बात करते हैं तो राम कथा उत्पत्ति और विकास, इस पुस्तक के लेखक हैं फादर कामिल वुल्के। फादर कामिल वुल्के जैसा कि आपको पता है विदेशी व्यक्ति थे, वो हॉलैंड के रहने वाले थे और वो हॉलैंड से भारत में आए थे। चर्च के अंदर कुछ दिन पादरी रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है फादर के नाम से ही फादर उनको कहा जाता था। फादर कामिल वुल्के उनका पूरा नाम था और उन्होंने हिंदी पे काफ़ी कार्य किया है। ये अपने आप में बड़े कमाल की बात है कि हिंदी एक ऐसी भाषा रही है जिसको विदेशियों को इस भाषा ने अपनी ओर काफ़ी आकर्षित किया है। तो फादर कामिल वुल्के ने जो है राम कथा पे, उत्पत्ति और विकास पे पुस्तक भी लिखी है। इनका अपने आप में एक बड़ा बेजोड़ ग्रंथ है राम काव्य परंपरा पे, और इन्होंने जो है शोध कार्य भी किया था। तो इस प्रकार से जो है हिंदी के प्रचार और प्रसार में फादर कामिल वुल्के का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। ये इनकी पुस्तक का नाम है राम कथा उत्पत्ति व विकास, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तुलसीदास जी के पिता का नाम जैसा कि आपको पता है आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम था हुलसी देवी।
तो पिता का नाम था तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था, और तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो इनके मुख में 32 दांत थे, और इन्होंने सबसे पहले रोने के स्थान पे इनके मुंह से जो है राम राम निकला था, इसलिए इनके पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया था। बाद में अशुभ नक्षत्रों में जन्म होने के कारण तुलसीदास जी के इनके माता पिता ने त्याग कर दिया था। बाद की कहानी फिर आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। रामचरितमानस का लेखन 1631 विक्रमी संवत में अयोध्या से प्रारंभ हुआ था। 2 वर्ष 7 महीने में ग्रंथ पूर्ण हुआ था। जैसा कि आपको पता है, तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार हम रामचरितमानस महाकाव्य को मानते हैं। यह अवधी भाषा का श्रेष्ठ महाकाव्य है और हिंदुओं के घरों में बड़े आदर के साथ इसका पाठ किया जाता है। इस ग्रंथ की जो शुरुआत थी, रामचरितमानस का जो लेखन कार्य था, वो 1631 विक्रमी संवत में इसका कार्य जो है अयोध्या से शुरू हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि 2 वर्ष 7 महीने में जाकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन कार्य पूरा किया था। रामचरितमानस में 16,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह अपने आप में अवधि का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें 16,000 से अधिक शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। नहछु नामक संस्कार यज्ञोपवीत व विवाह के समय संपन्न किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, तुलसीदास जी की मैंने आपको 12 रचनाएं बताई थी, उसमें से उनकी एक रचना है रामलला नहछु। तो रामलला नहछु, तो नहछु शब्द क्या है? बेसिकली नहछु एक प्रकार का संस्कार होता है। हमारे प्राचीन भारत में होता था, अभी तो कहीं कहीं होता है। तो नहछु नाम का संस्कार जो है, इसको यज्ञोपवीत व विवाह के समय संपन्न किया जाता था। यज्ञोपवीत संस्कार हम उसको कहते थे। प्राचीन काल में जब बच्चा जो है गुरुकुल में फॉर्मल शिक्षा के लिए जाता था, औपचारिक शिक्षा के लिए जाता था, तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती थी, सबसे पहली कंडीशन होती थी कि उसका जो है उपनयन संस्कार होना बहुत जरूरी होता था। उपनयन संस्कार हम जनेऊ संस्कार को कहते थे। उस संस्कार से ही उसको गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। तो ये एक प्रकार का यज्ञोपवीत संस्कार होता था, जो या तो विवाह के समय संपन्न किया जाता था, और या जो है अपने किसी धार्मिक कार्य में दीक्षित होने के लिए ये संस्कार किया जाता था। तो नहछु नाम का संस्कार, ये नहछु हम इसको संस्कार को बोलते हैं, ये यज्ञोपवीत व विवाह के समय ही संपन्न किया जाता था। जैसा कि तुलसीदास जी की पुस्तक का नाम भी है रामलला नहछु। अगला देखिए, नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को कहा है। नाभादास जी आपको पता है भक्ति काल के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। नाभादास जी, उनका भक्तमाल प्रसिद्ध है, जो अपने आप में भक्तों के जीवन चरित्र का एक बहुत बड़ा संकलन है, जिसमें 84 सिद्धों के बारे में बड़ी अलौकिक बातें बताई गई हैं। तो नाभादास जी ने कली काल का वाल्मीकि, कली काल कहते हैं हम कलयुग को, कलयुग का वाल्मीकि उन्होंने तुलसीदास जी को कहा है, क्योंकि तुलसीदास जी का रामचरितमानस अपने आप में एक बेजोड़ कृति है। इसका बहुत सारी भाषाओं के अंदर अनुवाद हुआ है और अपने आप में एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। जैसे वाल्मीकि रामायण का महत्व है, ऐसे ही तुलसीदास जी के रामचरितमानस का महत्व है। इसलिए नाभादास जी ने उन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा। विंसेंट स्मिथ भी एक इतिहासकार हुए हैं और बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार भी हुए हैं। विंसेंट स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास जी को कहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुलसीदास जी ने जो अपना रामचरितमानस अकबर के समय में लिखा था, अकबर का बहुत सारा समय जो है तुलसीदास जी का समकालीन समय था, तो उन्होंने रामचरितमानस जो है अकबर के समय में लिखा था। तो विंसेंट स्मिथ ने मुगल काल का अगर सबसे महान व्यक्ति किसी को कहा है तो उन्होंने तुलसीदास जी को माना है, क्योंकि तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि थे, लोकनायक कवि थे, और उन्होंने जो ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है, ऐसे ग्रंथों की रचना की जो अपने आप में बड़ी प्रौढ़ कृतियाँ थी। तो उसमें रामचरितमानस आपको पता है एक बड़ा महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, और उसके साथ साथ उन्होंने रामचरितमानस है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, रामलला नहछु है, वैराग्य संदीपनी है, वरवई रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, राम आज्ञा प्रश्न है, हनुमान बाहुक है। इस प्रकार से 12 रचनाएं लिखी थी, और अपने आप में इन रचनाओं का जो उन्होंने प्रणयन किया था, इन रचनाओं को जो उन्होंने रचा था, ये अपने आप में उनकी एक महानता का गुण था, और रामचरितमानस से जो है उनकी कीर्ति काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन आपको पता है, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और उन्होंने बहुत सारी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बातें जो है लिखित में दर्ज की हैं। तो उन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये कहा था कि महात्मा बुद्ध के बाद यदि कोई सबसे बड़ा लोकनायक
भारत में हुआ है तो वो तुलसीदास जी हुए हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना की, आदर्श राजा के गुणों को बताया, आदर्श प्रजा के क्या गुण होने चाहिए, आदर्श पति के क्या गुण होने चाहिए, आदर्श पुत्र के क्या गुण होने चाहिए, आदर्श स्त्री के क्या गुण होने चाहिए। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी का काव्य मर्यादा का मापदंड है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में मर्यादा को स्थान दिया है। उन्होंने अपने काव्य के अंदर जो है श्रृंगारिकता को स्थान नहीं दिया, उन्होंने रीतिकाल की तरह का साहित्य नहीं रचा, उन्होंने आदिकाल जैसा साहित्य नहीं रचा। उनका जो साहित्य है वो मर्यादित है, उसमें हर पात्र अपनी मर्यादा में रहता है। इस कारण उनको हिंदी का लोकनायक कवि कहा जाता है। इस कारण जो है बुद्ध देव के बाद तुलसीदास जी को हिंदी का सबसे बड़ा लोकनायक कवि माना गया है, जिन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया, जिन्होंने समाज में हिंदू मुस्लिम सभी जातियों में समन्वय लाने का प्रयास किया। तो यह इससे पहले ये प्रयास किया था महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले। उसके बाद अगर किसी ने प्रयास किया तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से और अपनी प्रतिभा के माध्यम से जो है समन्वय का प्रयास किया। कहीं ना कहीं तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना चित्रकूट में की थी। जैसा कि आपको पता है तुलसीदास जी राम जी की आराधना करते थे, उनके आराध्य श्री राम थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण पर भी लिखा है जिसे हम कृष्ण गीतावली के नाम से जानते हैं। और यह रचना उनकी ब्रज भाषा में है और ये उन्होंने चित्रकूट में इसकी रचना की थी। चित्रकूट जैसा आपको पता है उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास चित्रकूट है, काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, ऋषि मुनियों का स्थान रहा है। तो वहाँ उन्होंने जो है कृष्ण गीतावली की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। सूरदास जी ने चित्रकूट में तुलसीदास जी से भेंट की थी। ऐसा माना जाता है कि दो संतों का मिलन हुआ था और सूरदास जी ने, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, वो राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी से चित्रकूट में ही मिले थे। विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली रचनाएं तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में रची हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया तुलसीदास जी अवधी भाषा के साहित्यकार थे, अवधी भाषा के कवि थे। उन्होंने अधिकतर रचनाएं अपनी अवधी भाषा में लिखी हैं। रामचरितमानस जो उनकी सबसे श्रेष्ठ कृति है वह भी अवधी भाषा में है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ब्रज भाषा को भी स्थान दिया अपने काव्य में। विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली जो उनकी दो प्रसिद्ध अन्य रचनाएं हैं, ये ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका है, इसमें कुल 273 पद हैं। विनय पत्रिका एक प्रकार का बहुत बड़ा लंबा लेटर है जो उन्होंने श्री राम जी को लिखा था। और ऐसा माना जाता है इस विनय पत्रिका के माध्यम से उन्होंने श्री राम जी को कलयुग की शिकायत की है कि कलयुग में किस तरह से पापाचार देखने को मिलता है, किस तरह से अधर्म की बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से लोगों में समन्वय नहीं है, लोग जाति पाति का शिकार हैं। तो आप रक्षा कीजिए, जैसे आपने त्रेता युग के अंदर रामावतार लेकर के रावण का वध किया था, ऐसे ही इस कलयुग में भी आप आकर के जो है इस कलयुग का उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने विनय पत्रिका, एक प्रकार से बहुत बड़ा लेटर कह लीजिए, भगवान को उन्होंने पत्र लिखा था। इस पत्रिका के माध्यम से ये हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका मानी जाती है और इसमें 273 पद हैं, 273 स्टेंजा हैं इस विनय पत्रिका में। उसके बाद तुलसीदास जी का वास्तविक दार्शनिक मत है समन्वयवादी। यदि हम उनके दर्शन की बात करते हैं कि किस दार्शनिक मान्यता को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया, अपने प्रबंध काव्य में स्थान दिया, तो वो है समन्वयवादी। समन्वयवादी होता है समाज को जोड़ना, समाज के लिए लोक नायक बन के उभरना, समाज के अंदर जो है छोटे बड़े का अंतर समाप्त करके समन्वय एक कर देना, उनके जोड़ देना, उसको हम समन्वयवादी कहते हैं। तो इनका जो दार्शनिक मत था वो एक प्रकार से समन्वयवादी है। उसके बाद है शुक्ल ने रामचंद्रिका ग्रंथ को छंदों की अधिकता के कारण छंदों का अजायब घर कहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रामचंद्रिका जो है केशवदास जी ने लिखी थी। केशवदास जी वैसे रीतिकाल के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने रामचंद्रिका रचना भी लिखी है जो रामचंद्र जी पर आधारित है, इसलिए उनको भक्ति काल के अंदर भी शामिल किया जाता है। जब भी हम भक्ति काल के राम काव्य परंपरा की बात करते हैं तो उसमें हम जो है कहीं ना कहीं केशवदास जी की रामचंद्रिका रचना की भी बात करते हैं। तो रामचंद्रिका रचना पर एक टिप्पणी की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि रामचंद्रिका ग्रंथ को छंदों की अधिकता के कारण छंदों का अजायब घर कहा गया है, क्योंकि उसमें इतने सारे छंदों का प्रयोग किया गया है कि ऐसा लगता है जैसे रामचंद्रिका रचना छंदों का अजायब घर है। जैसा कि मैंने आपको बताया रीतिकाल के आचार्य कवि थे, तो आप समझ सकते हैं आचार्य कवि का मतलब होता है किसी व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता। तो इन्होंने उसमें रचना के अंदर भक्ति का भाव कम दिखाया है और उसमें छंद रच के अपना आचार्यत्व ज़्यादा दिखाया है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा कि जो रामचंद्रिका रचना है वो छंदों की अधिकता के कारण छंदों का अजायब घर लगती है। आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत
केशवदास जी को ही कहा है, क्योंकि केशवदास जी ने अपनी रचनाओं में जो है कहीं ना कहीं आचार्यत्व दिखाया है, कहीं ना कहीं उसमें जो है पंडितपन दिखाया है उसमें कहीं ना कहीं। इस कारण से जो है उनकी रचनाओं में जो है काफ़ी जटिलता देखने को मिलती है। उनकी रचनाएं जो है आम जन को समझ में नहीं आती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की कि कविता में कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने उन्हें कविता का कठिन काव्य का प्रेत कहा। तो कारण इसके पीछे यही था कि उन्होंने जो काव्य रचा उसमें जटिलता काफ़ी दिखाई देती है, वो आम जन की समझ से बाहर का काव्य है, उसमें आचार्यत्व ज़्यादा झलकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इन 30 अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से सीरीज 2 के माध्यम से मैंने आपको भक्ति काल और स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ भक्ति काल की नई सीरीज लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।